एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि है बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूं। कभी भी शांत नहीं रह पर और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं, हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उसे चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की का एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आई कहां से है और कैसे आई है। गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आई नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है, लेकिन जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्त के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए ही काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है। अगर यही बात इंसान समझ ले तो वो कभी भी काम वासना के जाल में नहीं फंसेगा और उसकी इंद्रिय उसके नियंत्रण में रहेगी। अगर इस कहानी में तुमने खुद को कहीं ना कहीं देखा है तो समझ लेना ये वीडियो तुम्हारे लिए ही था। अगर आज तुम अपने मन पर थोड़ा भी नियंत्रण महसूस कर रहे हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, कंट्रोल स्टार्ट्स नाउ। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही शांत लेकिन गहरी बुद्ध की शिक्षाएं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से लड़ रहा है। याद रखो, सबसे बड़ी जीत दुनिया को नहीं, खुद को जीतना है।